Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the very important topic that is excess demand, meaning, reason and impact of excess demand. It's a part of macroeconomics. All of you know that. Now before the starting video, I would like to say a very good day to all of you. Now let's start the topic. मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्सेस डिमांड की मीनिंग क्या होती है, मतलब क्या होता है। तो एक्सेस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन। किस बात को रिफर करता है? तो एक्सेस डिमांड रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस। जब एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरे देश की एग्रीगेट डिमांड किसे कहेंगे? पूरे देश में जो भी डिमांड हो रहा है वह इज़ मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, जब वह एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा। करस्पॉन्डिंग्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, it is the excess of anticipated expenditure over the value of full employment output. Excess demand gives rise to an inflationary gap. Excess demand क्या करता है? Gives rise to an inflationary gap. Inflationary gap refer to the gap. Inflationary gap क्या करता है? किस बात को कहता है? कि refer to the gap by which actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium. The concept of excess demand and inflationary gap are illustrated with the help of figure. इस फिगर के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। अब देख सकते हैं इस फिगर में ये जो ई और एफ है ये फुल एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम है। ये जो गैप है फुल एम्प्लॉयमेंट का यही हमारा इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है। AD1 यानी देखिए एग्रीगेट डिमांड है यहाँ पे और एग्रीगेट डिमांड 1। जब ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है और इसके बीच में जो गैप है तो वही हमारा इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। In the diagram, income output and employment are measured on the x-axis. ये डायग्राम में क्या है? इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट किस पे मेजर हो रहा? तो एक्स एक्सिस पे। एंड एग्रीगेट डिमांड इज मेजर ऑन द वाई एक्सिस। और एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे मेजर हो रहा? तो वाई एक्सिस पे। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये देखिए एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? एट द पॉइंट ई पे। यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट हो रहा कहाँ पे? एट द पॉइंट ई, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। विच इंडिकेट्स द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहा है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड राइजेस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के बढ़ने के कारण क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड जो है राइजेस बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? तो AD टू AD1, AD से लेके AD1 क्या हुआ है? एग्रीगेट डिमांड बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? तो ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट जब बढ़ा है उसके कारण AD जो है AD1 तक बढ़ गया है और इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। और यही जो है किस बात को इंडिकेट कर रहा है? एक्सेस डिमांड को। एंड द गैप बिटवीन दैम दैट इज EF, और इन दोनों के बीच में जो गैप है जिसे हम लोग EF कह रहे हैं वही गैप इन्फ्लेशनरी गैप कहला रहा है। तो EF इज टर्म एज इन्फ्लेशनरी गैप। It must be noted that the situation of excess demand generated inflationary pressure in the economy. Larger the inflationary gap, greater will be the inflationary pressure on the economy. तो जहाँ पे AD और AS दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया। और जब AD इंक्रीज कर रहा, किसके कारण इंक्रीज कर रहा? तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के कारण इंक्रीज करके AD1 हो जा रहा और इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो गैप इन्फ्लेशनरी गैप कहला रहा है।
नेक्स्ट हमारा है रीज़न फॉर एक्सेस डिमांड। क्या कारण है एक्सेस डिमांड होने का? तो एक्सेस डिमांड बी राइज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक्सेस डिमांड के बढ़ने के। इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम आर मेंशन बिलो। राइज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बढ़ने का कारण। एक्सेस डिमांड बी राइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजप्शन, एक्सपेंडिचर ड्यू टू राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और फॉल इन प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव गिरता है या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ता है या फिर इंक्रीज होता है क्या? कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। तो वही कारण होता है एक्सेस डिमांड का। रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस में जब रिडक्शन होता है तो वो भी रीज़न होता है एक्सेस डिमांड के का। तो इट मे ऑल्सो अकर ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्पोजल इनकम एंड कंजप्शन डिमांड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टैक्सेस। डिस्पोजल इनकम किसे कहते हैं? जिसमें कोई टैक्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने का भी एक कारण है। तो राइज इन गवर्नमेंट डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर will also result in excess demand. Increase in investment, excess demand can also rise when there is increase in investment due to decrease in rate of interest or increase in expected returns. नेक्स्ट हमारा है फॉल इन इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स में जब फॉल होता है तो वो भी कारण होता है। तो डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइजेज इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइजेज मे ऑल्सो लीड टू एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हायर इंटरनेशनल प्राइजेज इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्राइजेज। डोमेस्टिक प्राइजेज के कंपैरिजन में इंटरनेशनल प्राइजेज जो है वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, मे ऑल्सो लीड टू एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना। तो एक्सेस डिमांड may also rise when demand for exports increases due to comparatively lower prices of domestic goods or due to decrease in the exchange rate for domestic currency. Now next is the deficit financing. यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, आप देख सकते हैं। तो एक्सेस डिमांड मे बी कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई caused by deficit financing. मनी सप्लाई भी एक बहुत बड़ा कारण है। It must be noted that the main reason for excess demand is apparently the increase in 4 components of aggregate demand. तो ये हमारे कारण थे। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड का क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक्सेस डिमांड इज़ नॉट ए डिजायर्ड सिचुएशन, ये इच्छा की एक सिचुएशन नहीं होती है। बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट लीड टू एनी इंक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एक्सेस डिमांड हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। द नंबर 1 इज इफेक्ट ऑन आउटपुट। सबसे पहला नंबर है कि ये आउटपुट पे इफेक्ट करता है। तो एक्सेस डिमांड डज नॉट इफेक्ट the level of output because economy is already at full employment level and there is no idle capacity in the economy. Effect on employment, there will be no change in the level of employment. Employment के लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा as the economy is already operating at full employment equilibrium and there is no involuntary unemployment. इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट होगा? तो एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल नोन एज इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो एज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। आई होप all of you understand. If you have any problem, you can write in the comment. If you like the video, share with your friend. Thanks and thanks for watching.